वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी शहबाज शरीफ के हमरा रवाना हुए। वज़ीर-ए-आज़म हाउस मार्च तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। दौरे का मकसद दो तरफ़ा ताल्लुकात, मौशी ताउन और सरमायाकारी में इजाफा करना है। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे, जिसमें दोनों ममालिक के माबैन तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन पर गौर होगा। मुलाकात के दौरान मशरिक़ वुस्ता समेत फ़लस्तीन की सूरत हाल पर भी बातचीत की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच की कुरान पाक की तालीम लाजमी करार देने की दरखास्त पर समाअत। विफाक, पंजाब और बलूचिस्तान हुकूमतों ने जवाबात जमा करा दिए। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वक्त मांग लिया। जस्टिस जमाल मुंदोखेल ने कहा, बच्चा पैदा होता है तो उसे मादरी जबान सिखाई जाती है। वकील ने कहा कि आइन का आर्टिकल 31 वाज़ेह करता है कि कुरान की तालीम और इस्लामियात अलग हैं। सिंध और केपी हुकूमत से जवाब तलब, समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और रहनुमा पीटीआई और अयूब की अबूरी जमानत अदम हाजिरी पर खारिज। अदालत का उमर अयूब को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में थाना सदर हसन अब्दाल के 2 मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर समाअत। रहनुमा पीटीआई और वकील डॉक्टर बाबर अवान अदालत में पेश न हुए। उमर अयूब के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमात दर्ज हैं। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, मुहिम के तहत चारों सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में 4 करोड़ 17 लाख पौधे लगाए जाएंगे। शजरकारी मुहिम से बीमारियों और माहौलियाती आलूदगी में कमी आएगी। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर 10 ममालिक में शामिल है। शजरकारी मुहिम में नौजवान और किसान बढ़कर हिस्सा लें। मुल्क में चीनी की कोई किल्लत है न होगी। चीनी की रिटेल प्राइस 164 रुपए फी किलो होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की गुफ्तगू, कहा 274 सस्ते बाजारों में चीनी 130 रुपए फी किलो फराम की जा रही है। 1 माह तक चीनी की कीमत एक्स मिल रेट 169 रुपए होगी। वज़ीर आज़म ने चीनी की कीमतों के मामले पर कमेटी कायम की थी। कमेटी के इजलास में शुगर मिल्स मालिकान के तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा लिया गया। एमकेएम पाकिस्तान का अपोजिशन बेंचों पर बैठने के लिए राबिता कमेटी का अहम इजलास तलब। रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान अमीनुल हक कहते हैं, मरकजी कमेटी का इजलास बुलाया है ताकि फैसला करें कि आजाद हैसियत में या अपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे। ख्वाहिश थी कि शहबाज शरीफ वजीर आजम बने, लेकिन एमकेएम के साथ जो वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए। विफाकी हुकूमत और मुस्लिम लीग नून का एमकेएम के हवाले से रवैया अच्छा नजर नहीं आ रहा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से इराक के काउंसिल जनरल डॉक्टर महर मुजाहिद जीजान की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और वीज़ा सहूलियात समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने कराची में इराकी काउंसिल खाना दोबारा खोलने पर मुबारकबाद दी। कहा, इराकी काउंसिल खाना खोलने से ज़ायरीन को सहूलियात फराहम होगी। सिंध हुकूमत काउंसिल खाने को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। इराकी काउंसिल जनरल बोले, कराची ता नजफ बराह रास्त परवाजें भी दस्तियाब होंगी जो ज़ायरीन के लिए आसानी पैदा करेंगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से चीनी कौंसिल जनरल जोंग जोटोंग की मुलाकात। सीपैक के जारी मंसूबों और नए तरक्याती प्रोजेक्ट पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध ने कहा, कराची में मुख्तलिफ पानी के मंसूबे चीन के तावन से शुरू किए जा रहे हैं। सोलर प्रोजेक्ट्स को भी फरोग दिया जाएगा। चीनी कौंसिल जनरल का सिंध में मजीद सरमायाकारी के अज़्म का इजहार। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर पुलिस की कार्रवाई। सरगोदा में खवातीन पर तशद्दुद में मुलव्विस बस ड्राइवर और कंडक्टर गिरफ्तार। झारविया के दही इलाके में बस ड्राइवर और कंडक्टर ने किराए के तनाज़े पर खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया था। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में खवातीन मदद की दरखास्त करती नजर आई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, खवातीन और बच्चे रेड लाइन है, किसी सतह पर किसी किस्म का तशद्दुद काबिल बर्दाश्त नहीं। मुल्की क़यादत का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ऑप्शन इस्तेमाल करने का फैसला। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी।
रियासत की पूरी ताकत के साथ खतरे का मुकाबला करने के लिए स्ट्रेटेजिक और मुत्तफिका सियासी अज़्म से दहशत गर्दों के हमियों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर मनफी बयानिए के फरोग पर सख्त कार्रवाई की सिफारिश। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी की दहशत गर्दी की मजम्मत। दहशत गर्दी से मुतासरा खानदानों के साथ यकजहती का इजहार किया गया। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हमें पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की जरूरत है। कब तक सॉफ्ट स्टेट के तर्ज पर बेपनाह जानों की कुर्बानी देते रहेंगे। आर्मी चीफ का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास से खिताब। बोले, मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा और कोई तहरीक नहीं। पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासिर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। मुल्क है तो हम हैं। जो समझते हैं पाकिस्तान को इन दहशत गर्दों के जरिए कमजोर कर सकते हैं, उनके तमाम सहूलतकारों को नाकाम करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पीटीआई के इजलास में अदम शिरकत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं कि बानी पीटीआई ने बतौर वजीर आजम कभी किसी पार्लिमानी सिक्योरिटी इजलास में शिरकत नहीं की। पीटीआई का इसरार था बानी इजलास में शरीक हों, जो अफसोसनाक बात है। जंग के वक्त सियासत से बालातर होकर मुल्क को अव्वलीन तरजीह देना हर पाकिस्तानी की हुब्बल वतनी का तकाजा है। जो हमारे वजूद का दुश्मन होगा उसके पीछे हमें किसी भी मुल्क जाना पड़े, हम जाएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। कहा, अफगान हुकूमत टीटीपी के दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रही है। बानी पीटीआई के दौर में टीटीपी को इसलिए लाया गया ताकि निजी मलेशिया कायम किया जा सके। नेशनल एक्शन प्लान पहले से मौजूद है, उसे सिर्फ बहाल किया जा रहा है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 20 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। वर्ल्ड बैंक की जानिब से कहा गया कि कर्ज की रकम मैक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस के जरिए इस्तेमाल हो सकेगी। कर्ज की रकम से 18,90,000 अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। आलमी बैंक की जानिब से यह भी कहा गया कि इस रकम से गरीब और कम आमदन वाले घरानों को कर्ज दिया जा सकेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम्स और डिजिटल लैब के क़याम का ऐलान कर दिया। डिजिटल लर्निंग डे पर अपने पैगाम में मरियम नवाज ने कहा, तरक्की जदीद तालीम और टेक्नोलॉजी से मुमकिन है। सीएम लैपटॉप स्कीम और IT कोर्सेज नौजवानों के लिए इनकलाबी कदम है। नवाज शरीफ IT सिटी में रोजगार और जदीद तालीमी मौके फराहम किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मजदूरों के लिए ई मजदूर कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। सूबाई वजीर बराए मेहनत फजल शकूर खान की ज़ेरे सदारत इजरा। सूबाई वजीर को ई मजदूर कार्ड से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वजीर फजल शकूर खान की मुतल्लका हुकाम को ई मजदूर कार्ड के इजरा जल्द अज जल्द यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, महकमे मेहनत में डिजिटलाइजेशन का अमल तेजी से जारी है और निज़ाम में बेहतरी और शफाफियत लाने के लिए ये इकदाम नागुज़ीर है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने पार्लिमानी कमेटी में नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी पर सवालात उठा दिए। कहा, इजलास बुलाने वाले बताएं नवाज शरीफ क्यों नहीं आए। क्या नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी दहशतगर्दों की हिमायत है। PTI दहशतगर्दी के खिलाफ कौम के इत्तेहाद और एहसासात के हकीकी तर्जुमान है। हुकूमत ने PTI लीडर्स को जेल में कैद करके कौमी इत्तफाक राय को खुद नाकाम बनाया। दहशतगर्द हमले से मुतासरा जाफर एक्सप्रेस की बोगियों से 3 दस्ती बम बरामद। धमाका खेज मवाद को नाकारा बना दिया गया। रेलवे पुलिस के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस की बोगियों की मरम्मत का काम जारी है। दहशतगर्द हमले में जाफर एक्सप्रेस की 5 बोगियां मुतासिर हुई। ट्रेन की बोगियों से गुज़िश्ता आज रात क्वेटा में स्टेशन पर लाई गई थी। FIA का इंसानी स्मगलर्स के गिर्द घेरा तंग। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल की कार्रवाइयां। वीजा फ्रॉड और इंसानी स्मगलिंग में मुलविस 2 इश्तिहारियों समेत 3 मुल्जिमान पकड़े गए। मुल्जिम खलीलुल्लाह और मरजान अली को इस्लामाबाद से हिरासत में लिया गया। मुल्जिमान साल 2024 में मुकदमात में दर्ज थे। मुल्जिमान ने अमरीकी वर्क वीजे का झांसा देकर लाखों रुपए बटोरे।
सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान और टांक में कर्फ्यू नाफिज। डिप्टी कमिश्नर शुमाली वजीरिस्तान के मुताबिक रजमत में नवाज कोट पुल से डंकन तक कर्फ्यू होगा। डंकन से मेलोगई पुल तक सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। टांक से कोट किला तक, मंजई तक और कड़ी वाम से जंडूला तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। बीबी रगजई और जंडूला तक की सड़क भी बंद रहेगी। रावलपिंडी में पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया। मुलजिम के खिलाफ बेबुनियाद मालूमात सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर मुकदमा दर्ज किया गया। गैर मुनासिब पोस्ट करने पर मुलजिम को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आजादी इजहार राय की आड़ में कानून शिकनी और मनफी प्रोपेगेंडे की इजाजत नहीं दी जाएगी। ईद उल फित्र पर 3 छुट्टियां दी जाएंगी। विफाकी हुकूमत ने ईद उल फित्र की तातीलात का ऐलान कर दिया। काबीना डिवीजन ने सरकारी तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पीर 31 मार्च से बुध 2 अप्रैल तक ईद की छुट्टियां होंगी। रूस और यूक्रेन के दरमियान कैदियों के तबादले पर इत्तफाक। यूक्रेन और रूस में 175 के बदले 175 कैदियों का तबादला होगा। रूसी मीडिया के मुताबिक रूस 23 शदीद जख्मी यूक्रेनी फौजियों को यूक्रेन के हवाले करेगा। सदर पुतिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुसलसल राबते में रहेंगे। रूस और अमरीका यूक्रेनी तनाज़े के हल के लिए माहिर ग्रुप कायम करेंगे। अमरीका के एक बार फिर यमन में फसाई हमले। सना अल हदीदा समेत यमन के 10 मकामात पर हमले किए। हौसियों की अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह के रहनुमा का कहना है अमरीका के साथ हालत जंग में हैं। जंग की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। यूएई और सऊदी अरब जंग में गैर जानिबदार रहें। गजा का मुहासरा खत्म हुए बगैर जंग खत्म नहीं होगी। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इजराइल बर्बरियत से बाज न आया। गजा पट्टी में इजराइल के फिजाई हमले, बच्चों समेत 400 से जायद फलस्तीनी शहीद, 560 जख्मी हो गए। इजराइल ने गजा में सहरी के वक्त ईद उल बलाग, खान यूनुस और रफा समेत गजा के मुख्तलिफ हिस्सों पर बमबारी की। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू की हमास को एक बार फिर धमकी, कहा जब तक हमास इजराइल के लिए खतरा है कार्रवाई करते रहेंगे। आईसीसी ने T20 प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। बल्लेबाजों की फहरिस्त में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेस हेड पहली पोजीशन पर बरकरार। बाबर आजम 1 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 8वें नंबर पर चले गए। T20 बॉलर्स में वेस्ट इंडीज के अकील हुसैन का पहला नंबर। कोई भी पाकिस्तानी बॉलर टॉप 20 में शामिल नहीं। रैंकिंग में हारिस रऊफ 26वें, शाहीन आफरीदी 23वें नंबर पर चले गए। इसराइल के गजा में इंसानियत सोज मजालिम पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा भी बोल पड़े। उस्मान ख्वाजा ने सोशल मीडिया पर लिखा, बगैर किसी वजह जंगबंदी मुआहिदा तोड़कर एक दिन में 130 से जायद बच्चों को शहीद कर दिया। तसव्वुर करें अगर ये सब मुखालिफ तरफ से होता तो फिर कितने गुस्से का इजहार किया जाता। ये बच्चे बस तारीख में नंबर्स बनकर रह जाएंगे। हम इस बर्बरियत को मामूली नहीं बना सकते। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के 2 मैचेस से बाहर। मेसी एटलांटा यूनाइटेड के खिलाफ मैच के दौरान इंजरी का शिकार। मेसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में 21 मार्च को यूरुग्वे और 25 मार्च को ब्राजील के खिलाफ मैच नहीं खेल सकेंगे। दूसरी जानिब ब्राजील के नेमार भी इंजरी के बायस टीम का हिस्सा नहीं। महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मरी, गलियात और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। रावलपिंडी, अटक, चकवाल और गिरदोनवा में भी बारिश का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। और ईद उल फित्र पर सबको नए नोट मिलेंगे। स्टेट बैंक ने नए नोट जारी न करने की खबरों की तरदीद कर दी। वजाहती बयान में कहा कमर्शियल बैंकों को नए नोट फराहम किए जा रहे हैं। अब तक 17,000 ब्रांचेस को 27 अरब रुपए नए नोट जारी किए जा चुके। ATM नेटवर्क की बिला तात्तुल फराहमी, नोटों की मौसर तकसीम यकीनी बनाने के लिए कैश मॉनिटरिंग टीमें तैनात की गई।